हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला में। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक। देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग हर परीक्षा में जिनमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उनमें लगभग एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि मापन की कितनी पद्धति होती हैं। तो मापन की कुल 4 पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें पहली है FPS पद्धति, यानी ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। दूसरी पद्धति CGS कहलाती है, यानी जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। अगली पद्धति MKS कहलाती है, जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। ये पद्धतियाँ अलग अलग देशों से ली गई थी तथा जब देशों के बीच में व्यापार होना प्रारंभ हुआ तो वैज्ञानिकों को एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता हुई कि जो पूरे विश्व में मान्य हो। तो फिर एक पद्धति आई जिसे SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ऐसी पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह पद्धति 1960 में स्वीकार की गई, जबकि 1971 में इसमें 7वां मूल मात्रक पदार्थ की मात्रा मोल जोड़ा गया। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक, 2 सहायक मात्रक तथा 19 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 है। तो देख लेते हैं कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं। पहला मूल मात्रक है मीटर, जो कि लंबाई का मात्रक है। दूसरा सेकंड, जो कि समय का मात्रक है। तीसरा केल्विन, जो कि तापमान का मात्रक है। चौथा किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान का मात्रक है। पांचवा मोल, जो कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। छठा एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। सातवां कैंडेला, जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलिए अब जान लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किन्हें कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं आपसे दूरी का मात्रक पूछूं तो दूरी क्या है? एक लंबाई है। लंबाई का मात्रक मीटर होगा।
जबकि अगर मैं चाल का मात्रक आपसे पूछूं तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी अगर मुझे चाल का मात्रक निकालना है तो मुझे दूरी का मात्रक तथा समय के मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मीटर पर सेकंड या मीटर बटे सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1। तो इस प्रकार से बने मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। कुल 19 व्युत्पन्न मात्रक एसआई सिस्टम में हैं, जबकि 2 सहायक मात्रक पाए जाते हैं। ये सहायक मात्रक एक तो रेडियन है, जो कि समतल कोणों को मापने के काम आता है, और जबकि एक स्टेरेडियन है, जो ठोस कोण यानी कोण अगर हमें 3D में मापना हो तो स्टेरेडियन और 2D में मापना हो तो रेडियन द्वारा मापा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैप्टर का लगभग 3 लेक्चरों में पूरा होगा। पहला लेक्चर बेसिक था बिल्कुल। दूसरा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पेपर से रिलेटेड महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं। तीसरा लेक्चर हमारा टेस्ट बेस होगा, जिसमें कि हम अपनी तैयारियों को परखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।